इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। शिशिर जी भी जुड़ चुके हैं अपने ऑफिस से, वो बहुत देर से पहुंचे। शिशिर जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और इस मंगल पर चर्चा कर रहे थे हम। मंगल के बारे में, मार्स को आप कैसे परसीव करते हैं? हाउ डू यू परसीव मार्स एंड व्हाट आर योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद रिगार्ड टू दिस प्लैनेट, दिस पर्टिकुलर प्लैनेट? सो ओवर टू यू शिशिर जी, प्लीज। Mars is by default everywhere it is written, everywhere we have seen, heard aggression. So I Okay. think, and that is the first quality which you immediately realize when you talk to someone. So I think when he says the first statement, there itself you can realize, yes, he is a Mars person, Mars driven person, right? So that aggression you will see in whichever phase, whichever topic he is talking about. Within 5 minutes, he'll get aggressive and he'll put his point forth. I think that's one which we should be using it. स्टार्टअप्स के लिए भी शिशिर जी, मार्स को बहुत उपयोगी बताया गया है। तो अगर बिना किसी की कुंडली देख के आप कैसे पता करते हैं कि इसका मार्स बहुत अच्छा है या पीड़ित है? पीड़ित वाले लोग probably they will fight with anyone, right? Okay. They are parking car and they'll fight with guard, security guard. रोड रेज। Road rage, right? So I think if you see things like that, they are definitely having debilitated or bad Mars. अच्छी चीजें मैंने कभी सामना नहीं हुआ मार्स का। Uh, अच्छे मार्स का सामना नहीं हुआ। I think अच्छे Mars, they should be quick in their behavior and whatever डिसीजन action, मेकिंग। decision making, whatever act they do, they will do it quickly. That's राइट। what I can think of. बबलिंग विथ एनर्जी। With energy, of course. Yeah. ठीक है। अब अगले ग्रह पर चलती हूँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। शिशिर जी, सचिन सर, ज्योति जी के साथ इस वृहद चर्चा में आप बिल्कुल बने रहिए। वीडियो को स्किप करके आप ना देखें। दर्शकों से ये अनुरोध करूंगी, बहुत सारे आप पॉइंट्स रह जाता है देखना समझना, और फिर आप उसी बात को क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अब हम बात कर रहे हैं युवराज ग्रह बुध की, जिन्हें प्रिंस कहते हैं। हम सोलर सिस्टम के सबसे न्यूएस्ट प्लैनेट हैं, सन के हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं, और इन्हें एक बेबी प्लैनेट भी कहा जाता है। ज्योति जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि आप अच्छे मरकरी और बुरे मरकरी को कैसे, किसी की बिना कुंडली देखे ये पीड़ित है और अच्छा है बुध, कैसे आप बताएंगी? जी, जैसे कि आपने बोला कि मरकरी बच्चा है सोलर सिस्टम का, तो जैसे एक बच्चा होता है, एक अच्छा बच्चा होता है, अगर मरकरी आपका वेल डिग्निफाइड है, तो आप 50 की एज में भी सीखना चाहेंगे। मतलब कि उस एज में भी यू विल नॉट हेजिटेट टू आस्क योर ग्रैंडकिड्स कि बेटा ये कैसे होता है, ये ऐप कैसे कैसे चलता है ये चलती फोन? है, ये हाँ। कैसे होता है। मतलब कि देयर इज़ अ कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस इन योर लाइफ। जो कि जुपिटर को लगता है कि आई नो इनफ एंड आई एम सपोज टू गिव, जो मरकरी सीखता है, जो अच्छी बात है। अब मरकरी वर्ड्स का, कम्युनिकेशन का, स्पीच का, राइटिंग का सिग्निफिकेटर है। एक अच्छा मरकरी मतलब कि आप इन सभी बातों में धनी हो। आपको पता है राइट वर्ड्स किस टाइम पर कैसे यूज़ करने हैं, आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट, बहुत अच्छे से अपनी बात रखते होंगे। प्रोफेशंस जैसे कि मीडिया है, कम्युनिकेशन है, टीचिंग है, मिडिल पर्सन है, ये सारे प्रोफेशंस भी आपको सूट करेंगे या उन सब में आप अच्छे होंगे। फिर लैंग्वेजेस पे कमांड होती है। हो सकता है कि एक टाइम पे कई लैंग्वेजेस इन लोगों को आती हो, बिकॉज मरकरी इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो। अब मरकरी की खासियत ये है कि वो रीज़न आउट करने की कोशिश करता है, जो कि मार्स नहीं करता है या सन नहीं करता है। वो बोलते हैं कि हमने ऐसा कह दिया, ऐसा है तो ऐसा ही है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कोई प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको सब कुछ अच्छा ही देगा। वो एक्सट्रीम में भी चला जाता है कभी-कभी। और एक अच्छा वेल डिग्निफाइड मरकरी आपको बोलता है लेट्स रीज़न आउट थिंग्स, कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, मेरा व्यू पॉइंट क्या है, और हम बीच का रास्ता कैसे निकालें। इसलिए एक अच्छा मरकरी जो होगा वो बहुत अच्छा मिडलमैन की तरह काम करेगा, डिप्लोमैट की तरह काम करेगा।
डिप्लोमेसी का साइन लिब्रा है। अगर मरकरी साइन ऑफ लिब्रा में है या उसको और कॉम्बिनेशन 7th के मिल रहे हैं तो वो डिप्लोमेसी में बहुत अच्छे होते हैं। जिसमें 10th भी जुड़ जाए तो आप ऐसे लोगों को राय भी दे सकते हैं कि दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। अब मरकरी हमारे रिश्तेदारों का भी सिग्निफिकेटर है, क्योंकि वो बीच का रास्ता ढूंढते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, तो मोस्टली इनके अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं, स्पेशली बहन, बुआ और बेटी, ये तीनों। अगर ये सफ़र कर रहे हैं कहीं ना कहीं लाइफ में तो आप समझ लीजिए कि मरकरी में कहीं कहीं गड़बड़ जा रही है। मरकरी पर्सन प्रॉब्लम सॉल्वर भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर भी होगा। अगर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो वो एक मरकरी से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता है। उनकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उनको पता है कि मुझे बेस्ट डील कैसे क्रैक करनी है। फिर मरकरी को हम थाली का बैंगन भी बोलते हैं। एग्जैक्टली तो ज्योति जी इस जब आप बोल रही थी, इस अच्छे मरकरी जहाँ डिप्लोमेट बनाएंगे, बुरे वाले आपको थाली का बैगन बनाएंगे। हाँ अ, हाँ, ये भी सही है, वो भी सही है, सब सही है। हाँ, तो वो आप इसको अच्छा लें, बुरा ले। थाली का बैंगन मतलब कि अगर मरकरी, अच्छी मरकरी ने या चालाक मरकरी ने कोई जगह छोड़ी है, किसी इंसान को छोड़ा है, तो वो पहले से ही समझ गया है कि इस इंस्टीट्यूट का, ऑर्गेनाइजेशन का या इस आदमी का बुरे समय आना है, और या मुझे इससे कुछ मिलने नहीं वाला है, इसको छोड़ने में ही भलाई है। तो आप इसको किसी तरह से भी ले सकते हो, बट दे आर स्ट्रीट स्मार्ट। मरकरी अगर नेगेटिव जाता है तो पहली बात तो स्पीच डिसऑर्डर्स हो जाएंगे उनको। फिर मरकरी स्टॉक मार्केट का सिग्निफिकेटर है। 5th 8th और 11th के साथ साथ, इनके लॉर्ड्स के साथ साथ मरकरी को भी देखना चाहिए। अगर मरकरी बुरा है तो वो स्टॉक मार्केट में आपको पैसा नहीं जल्दी बनाने देता, आपको नहीं करना चाहिए, बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं। रॉन्ग एनालिसिस करते हो आप, डिसीशंस वो ले लेते हो जो लॉन्ग रन में फ्रूटफुल नहीं होते हैं। फिर आप अच्छे डिप्लोमेट नहीं बन सकते हो, फर्म बिलीवर बन जाते हो, मंगल की तरह पेश आने लग जाते हो। या ऐसा हो सकता है कि आप एक कंपनी में लंबे समय तक काम कर रहे हो, 40 साल तक, मतलब कि, और आपने कभी सोचा ही नहीं कि व्हाट नेक्स्ट। आप इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस जगह कि आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है। आप ये समझिए कि मरकरी और जुपिटर ही 2 प्लैनेट्स हैं जो केंद्र आधिपति दोष बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो केंद्र की हाउसेस को रूल करते हैं। जब सिर्फ केंद्र के, तो केंद्र एक सरकार की तरह है जो अपने बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो पहले अपने बारे में सोचते हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं। बट व्हेन यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट अदर पर्सन, दिस मीन्स दैट यू आर स्टक समवेयर एंड नॉट थिंकिंग ऑफ ग्रोथ। यहाँ मरकरी खराब हो रहा है और एक दोष दे रहा है आपके चार्ट में। सो दिस इज व्हाट आई फील। अब आप बताइए सचिन जी। क्या बताऊं, सब तो बोल देती हैं आप। कुछ नहीं। ये हिना जी जो है ना, ये लेडीज फर्स्ट करके चीटिंग कर रही हैं। हाँ हिना जी Anyway, को पता है कि मेरा इतना कुछ बताने के बाद भी यू हैव सो मच मोर टू गिव। वो जानती हैं, इसलिए ऐसा कर रही हैं वो। तो स्वीट ऑफ यू ज्योति जी। जैसे कि मैंने पहले बोला, मैं ऑब्जर्वेशनल तरीके से प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करता हूं। आप किसी पार्टी में हो और ठीक ठाक सी पार्टी चल रही है, और अचानक से एक व्यक्ति आता है और वो पूरे पार्टी में छा जाता है, धमाल मचा देता है। वो व्यक्ति बुद्ध वाला प्रधान का व्यक्ति है। सोशलाइजिंग, तुरंत फ्रेंडशिप करना, ठीक है, इतना ज्यादा घुल मिल जाना जैसे कि पानी में चीनी, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो 10 साल से जानते हैं कि 10 मिनट से। ही विल बिकम सो फ्रेंडली, सो क्लोज टू यू। बुद्ध बहुत अच्छा है। बुद्ध को पहचानने के लिए आप देखिए, जब भी व्यक्ति बोलेगा उसकी जो स्पीच होगी ना, वो बहुत क्लियर मिलेगी आपको। बुद्ध अच्छा है। अगर वो व्यक्ति अपने सेंटेंसेस में पन का प्रयोग करे, ठीक है, वो बुद्ध प्रधान व्यक्ति है, उसका बुद्ध अच्छा है। उसका आर्टिकुलेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, अगर अच्छा है
तो वो बुध उसका अच्छा काम कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों का बॉडी जो होती है, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत थिन होती है, चेहरे पे बच्चों वाली मासूमियत देखने को मिलेगी, भले ही जो है आप कितनी भी उम्र के हो, एक अजीब सा इनोसेंस देखने को मिलेगा। उनका नेचर बहुत बबली होगा, बच्चों जैसा बबली होगा। एज कितनी भी हो जाए लेकिन फिर भी वो कहेंगे कि मुझे वीडियो गेम खेलना है, देखेंगे बच्चों को तुरंत लग जाएंगे, भले ही उनकी 50 साल की एज हो जा रही हो। ये बुद्ध है, बुद्ध बच्चा है, जैसा कि आपने बोला, युवराज है, राजा के पीछे 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 घूमता है। सूर्य, ठीक है। सचिन जी, मैं 1 मिनट के लिए इंटरफेयर करूंगी। मैं आपकी एक लास्ट जब हमने वीडियो शूट किया था, आपने सन के बारे में बोला था कि जिसका सन स्ट्रांग होता है उनकी हनी कलर्ड आईज होती हैं, बाल कम होते हैं सर पर। तो मेरे मेरे दिमाग में बैक ऑफ माई माइंड ये चल रहा था, हाँ ऑफ कोर्स अगर लगन लग्नेश या कारक से या कालपुरुष की पहली राशि से संबंध बनाए तो बोल सकते हैं डेफिनेटली, एंड यू हैव टू सी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। पर मेरी एक फ्रेंड है जो एस्ट्रोलॉजी में अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं, उनका मुझे फ़ोन आया, जिन्होंने वीडियो देखी होगी, वीडियो की काफ़ी तारीफ भी की। उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड के चार्ट में सन बहुत स्ट्रांग है, ना ही लगन लग्नेश कारक किसी से भी संबंध नहीं बना रहे हैं, और उनकी लुक्स ऐसी है। तो इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी, और मैंने अपना एक मिथ था जो मेरा टूटा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। देखिए, मैं पहले भी बोला, मेरी एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो लॉजिकल, ऑब्जर्वेशनल एंड प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो मैं उसी को शेयर कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, हर चीज ना सही हो, ठीक है, नो बडी कैन बी परफेक्ट, लेकिन हाँ जो एक्सपीरियंस से आया है मैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो बुद्ध को अगर मैं देखूं तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत ह्यूमरस नेचर के होते हैं, हंसी मजाक करेंगे, चुटकुले सुनाएंगे, मतलब वो एक पार्टी की जो जान और शान है ना, वो केंद्र शेरो बन जाते शायरी, हैं। शेरो कविताएं। शायरी, कविताएं, वो केंद्र बिंदु बन जाते हैं उस पार्टी के। हाँ, और वो जैसे ही पार्टी से निकलेंगे पार्टी वापस डल हो जाएगी, ठीक है। ये बुद्ध है, मजा आ जाएगा आपको, आप वेट करेंगे यार वो दोस्त होता तो कितनी बढ़िया पार्टी चल रही थी। तो और इस एक तरह बात की जो और है सर, यहाँ पे ये भी मैं जोड़ना चाहूंगी कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे हम सन को तो बोलते हैं, सूर्य तो रहता है, पर बात चुभ के कोई कुड़ जाता है, ये वो चीज उनमें बिल्कुल नहीं होता। अगर अच्छा बुद्ध है आपका, आप उनको ऐसी वो एक उनका बहुत थिन स्किन्ड नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप कुछ भी उनको उनकी क्रिटिसिज्म या अगेंस्ट में आप बोले तो वो उस तरह से हो जाए जो एक थिन स्किन्ड आदमी हो जाता है। तो और वो चूंकि वो जानते हैं कि मैं क्या चीज हूँ, सामने वाला मुझे क्या लेबल कर रहा है, ये अच्छे बुद्ध वालों को फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल वो सही, अपने वैल्यू को समझते हैं। बिल्कुल सही। या तो वो रीजन आउट कर लेंगे कि मे बी आई हैव समथिंग टू लर्न, और या उनको लगेगा कि इसको जो बोलना है बोली जाने ये दो, आउट ऑफ मुझे जेलस पता बोलता है है। कि व्हाट हाँ, आई एम गेटिंग ऑन द टेबल। राइट। बुद्ध को अगर मैं और देखूं तो जब बुद्ध गड़बड़ होगा तो वो व्यक्ति जो है ना सही समय पर नहीं बोलेगा, वो ऐसी हाँ, जगह पे बोलेगा जो आउट ऑफ टर्न, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है। या वो इस तरह से बोलेगा कि सामने वाले को उसकी बात समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। ये बुद्ध गड़बड़ की निशानी है। अगर वो स्टैमर कर रहा है तो कहीं ना कहीं बुद्ध गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, बुद्ध प्रधान व्यक्ति के अंदर जो है ना बाय डिफॉल्ट स्किल्स आते हैं। अगर किसी के अंदर कोई भी क्वालिटी है, स्किल है, ठीक है, किसी भी तरीके का है, अगर हाथ का है तो और अच्छा है, वो बुद्ध प्रधान व्यक्ति है, बुद्ध अच्छा है। वो सारे लोग जो किसी की इमिटेशन, मिमिक्री, नकल इजिली कर लेते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन कर लेते हैं, वो व्यक्ति का बुद्ध बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्पोर्ट्समैन सर, जितने भी क्रिकेटर हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं। मैं आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। बुद्ध जो है सबसे फास्ट ट्रेवल करता है सन के चारों तरफ, ठीक है, चंद्रमा के बाद। तो क्विक जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये भी आपको बुद्ध ही देता है। ये बहुत क्विक होते हैं डिसीजन लेने में, ठीक है।
या फिर ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बुद्ध के होंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट और शार्प होते हैं और क्रिटिक होते हैं। ये किसी भी चीज की एनालिसिस अगर बुद्ध अच्छा है तो इतना सटीक जा करके आपको एनालाइज करके आपको पॉइंट दे देंगे जो आपको कोई और नहीं बता पाएगा। बहुत ही अच्छे एनालिस्ट होते हैं। अगर गलत है, खराब है, तो वो डेटा जो पढ़ रहे हैं या जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं उसमें से उनको कुछ भी आउटकम नहीं मिलेगा, एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अगर एनालिटिकल पावर और क्रिटिकल पावर उनके अंदर नहीं है, बुद्ध सही नहीं है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, एक और चीज देखता हूं अगर आपको याद करिए, क्लास में आप बैठे हैं, ठीक है, टीचर ने कोई सवाल पूछा, कुछ बच्चे होंगे उनका सवाल खत्म होने से पहले हाथ खड़ा हो जाएगा, और कुछ है कि सवाल गलत बताएं। नहीं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ, गलत सही में जा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, उसके पहले उनका हाथ खड़ा हो जाएगा। हाथ ऊपर करके भले वो गलत जवाब दे, पर वो ऊपर करेगा हाथ जरूर, ऊपर हाथ करेगा। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि इसका आंसर क्या है। रिकॉलिंग पावर एंड स्पीड टू रिकॉल अ पॉइंट, मेमोरी, that is also Mercury. That is also defined by good and bad Mercury. जिसका रिकॉलिंग पावर फास्ट है, ठीक है, गुड मरकरी। जिसकी रिकॉलिंग थोड़ा टाइम लग जाता है, उसकी मरकरी जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम काम कर रहा है। तो अगर आपको मरकरी को समझना है तो चुलबुलापन देखिए उस बच्चे के अंदर, चेहरे पे मासूमियत देखिए, पतला शरीर देखिए, रिकॉलिंग मेमोरी देखिए कितनी अच्छी है, उसकी स्टोर करने की मेमोरी कितनी क्षमता है उसको देखिए, कन्वर्सेशनल स्किल्स देखिए, कम्युनिकेशन देखिए, एनालिटिकल स्किल्स देखिए उस व्यक्ति के अंदर। और जब आप इन सारे लोगों से आप बात करेंगे, आपके सामने अचानक से एक व्यक्ति ऐसा लॉजिक रख देगा कि आप उसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, एंड इट विल फिट वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम बीइंग डिप्लोमेटिक, जो पॉइंट ज्योति जी बोल चुकी हैं तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उन्होंने बहुत अच्छे से वो पॉइंट को डील किया है कि डिप्लोमेटिक होते हैं, मल्टीपल स्किल्स करते हैं, और ऐसे व्यक्ति, वो सारे व्यक्ति जो कि एक नहीं दो काम कर रहे हैं, मल्टीपल जगह काम कर रहे हैं, या वो मल्टीपल चीजें अलग अलग डोमेन की हैंडल कर रहे हैं, वो बुद्ध अच्छा है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मरकरी। Over to you, Shishir ji. What is your take on Mercury? I think Sachin sir explained it really well. The context switches he was talking about it. They can context switch between two work very easily. That context switch comes from the fast-moving Mercury. Right. The other thing I would say, yeah, the person who is what do you call, showstopper of the party, yeah, he is definitely Mercury. Okay. Yeah, businessmen, they should have a very acumen, good yes. acumen, right? Music skills, playing instruments, those should be good Mercury signs. Yeah, I think those are few. दो चीजें और बताता हूँ हिना जी आपको जी। जो बुद्ध प्रधान व्यक्ति होता है ना, उसका एक माइंड नहीं होता है। उसके अंदर, उनके अंदर माइंड में भी एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर ऐसे चलते रहते हैं, और वो हर लेयर पे कुछ ना कुछ अलग सोच रहे होते हैं। ये क्वालिटी केवल और केवल बुद्ध के पास है। आप उनको पूछेंगे कि भाई ये वाले टास्क का क्या हुआ, ये बता देंगे, वो वाले टास्क का क्या हुआ, वहां कर लेंगे, इसको अमलगेट कर लेंगे, उसको वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त है। तो मल्टीटास्कर, जैसे शिशिर जी ने बताया, मल्टीटास्कर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स जो प्ले होते हैं आइदर बाय एयर और बाय हैंड, ठीक है, वो बुद्ध प्रधान व्यक्ति हैं। तो ये सारी चीजों को, अच्छा ये खाने के बड़े शौकीन होते हैं, भी आपको बता दें। अच्छा। बहुत शौकीन होते हैं खाने के, मतलब व्यक्ति होते हैं। अलग अलग फूड, स्ट्रीट फूड, ये सब इनको बहुत पसंद आता है। ओके। तो ये सारी चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली तो आपको क्लियर कट, मतलब कोई डाउट नहीं रहेगा ये पता करने में कि भैया इसका बुद्ध बहुत स्ट्रांग और अच्छा चल रहा है। और जैसे खराब बुद्ध में सर, जैसे हमने बताया, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैं बताता हूँ आपको।
खराब बुध का एक पॉइंट, सॉरी मैं आपको रोक रहा था, याद आ गया मेरे, मैंने कहा ना, मैं जो आ रहा है मैं उसमें बता रहा हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार की नर्व के इश्यूज आ रहे हैं, डिजीज आ रहे हैं, ठीक है, आपका बुध उस समय खराब चल रहा है। अगर आपको ग्रीन कलर पसंद आ रहा है, आप बुध प्रधान व्यक्ति, ठीक है। सो एनी डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द नर्वस सिस्टम, बुध का प्रॉब्लम है। अगर आपका हैंड शेक कर रहा है नॉर्मली, अगर मैं ऐसे हाथ रखूं और ये शेक कर लिया ऐसे ऐसे, पार्किंसंस, एनीथिंग, ठीक है, हर समय पार्किंसंस नहीं होगा, लेकिन अगर वो हैंड शेक कर रहा है, बुध प्रॉब्लमेटिक है। आप कोई व्यक्ति अपना हाथ ऐसे रखे और देखे कि हैंड शेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बुध खराब है। बुध जब खराब होगा तो व्यक्ति जो है उसका माइंड कंफ्यूज्ड रहेगा और डिसीजन लेने में उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि मैं ये वाला डिसीजन लूं कि ये वाला डिसीजन लूं। वो दोनों में कंफ्यूज रहेगा, सबसे बात करेगा, लेकिन वो डिसीजन पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। जब बुध खराब होगा तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इरैशनल होते हैं, इमेच्योर हो जाते हैं, मतलब उनको लगेगा ही नहीं कि मतलब आप इस एज पे भी इस तरह की अगर आप बात कर सकते हैं। अपने ही दुनिया में, फैंटेसीज में रहते हैं, अपने ही माइंड में, कोई वो नहीं है, ठीक है। स्पीच कहीं ना कहीं उनकी गड़बड़ देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है बुध खराब को इंडिकेट करती हैं। सॉरी हिना जी, आपको बीच में रोका था, प्लीज आप। अरे नहीं सर, मैं वही बता रही थी कि जैसे विटिलिगो, जो व्हाइट स्पॉट्स स्किन पे हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रहता है कि बुध जरूर से पीड़ित रहता है कि स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है, कलर है, ये बुध देते हैं। और यहाँ पे अगर पैचेस हैं, डीप पिगमेंटेशन है, इस तरह की समस्या है, तो हम बोलते हैं कि बुध आपका पीड़ित होगा। और जैसे वही मैं बता रही थी कि अच्छे बुध में वो जो कॉन्फिडेंस आप रहता देखिए, एक एक वर्ड बोलती रहती है, मुझे कुछ कुछ याद आता रहता है। नहीं सर, प्लीज अगर स्किन डिजीज किसी व्यक्ति को हो रही है, एनी काइंड ऑफ स्किन डिजीज, नॉट ओनली विटिलिगो, कोई भी स्किन डिजीज है उसको, ल्यूकोडर्मा या कुछ भी स्किन डिजीज है, बुध खराब है। इवन जो लड़कियों को पिंपल्स आ जाते हैं, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ठीक है। तो अगर स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है किसी भी रीजन से, बुध पीड़ित है। एक पॉइंट यहाँ बता देता हूँ, वैसे चर्चा का भाग नहीं है, जिस किसी का भी स्किन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, बुध जो है शनि के द्वारा पीड़ित हो रहा होगा। चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और किसका बुध खराब है? जिनकी स्टेशनरीज खो जाए, सुबह पेन में पॉकेट रखा, शाम को है पेन गायब है। बच्चों के पेंसिल बॉक्स, रबर्स फ्रीक्वेंटली खोते हों, पूरा बॉक्स खरीद के दिया, 5 दिन के बाद पता लगा आपका, पता नहीं, स्कूल ले गए थे, गायब हो गए। बुक्स फट जाएं, बुक्स जो है चोरी हो जाएं, गायब हो जाएं कॉपीज, ठीक है। तो स्टेशनरी आइटम्स जिनके खो जाएं घर में, ठीक है, या बाहर कहीं पे भी, मतलब फ्रीक्वेंटली लॉस हो, बुध गड़बड़। अब मैं रुकता हूँ, मतलब अब मैं याद आता रहेगा, मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, मैं रुक वही जाता मैं हूँ। लास्ट लाइन बोल दूं सर कि जैसे हमने अच्छी बुध में कहा था कि उसको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है तो वो आउट ऑफ जेलस बोल रहा है या एनवियस हो रहा है। लेकिन पीड़ित जब बुध रहता है तो हम बहुत जैसा ज्योति जी ने बताया, थाली के बैगन, उसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि वो ब्रेन वॉश्ड बहुत जल्दी होते हैं। जी हिना जी, मैं एक जनरल बात भी जोड़ना चाहूंगी इसमें। हाँ प्लीज। जैसे कि आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि आपका कौन सा पार्ट ऑफ एज ज़्यादा हैपनिंग होगा। अगर पहले 4 भावों में ज़्यादा प्लैनेट्स हैं तो बचपन, 4th से 7th में है तो उसके बाद का 7th से 10th, और ओल्ड एज के लिए 10th टू 12th बोलते हैं हम जी। ऐसे ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम एज को प्लैनेट्स के साथ भी जोड़ते हैं। जैसे हम बचपन के लिए चंद्रमा लेते हैं कि अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है तो उसका बचपन अच्छा नहीं होगा, स्ट्रगल किसी वाला का शनि कमजोर है तो उसका ओल्ड एज अच्छी नहीं होगी।
मंगल शुक्र के लिए हम उसकी यूथ को लेते हैं, मरकरी उसका चाइल्डहुड है, उसकी एजुकेशन का टाइम है, वो अच्छा नहीं होगा। तो आपको प्लैनेट के लिए आयु भी देखनी चाहिए कि व्हाट कैन बी योर स्ट्रगलिंग पीरियड। हाँ, करेक्ट। वेरी वेल सेड।